क्या आप कल्पना कर सकते हैं 80 के दशक में जब अमिताभ बच्चन का जादू अपने चरम पर था, कोई ऐसा सितारा भी था जिसने उनके सिंहासन को हिला दिया था। साल 1984 भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जहां दो अलग अलग विचारधाराओं वाले नायक आमने सामने थे। एक तरफ थे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, जिनकी फिल्म शराबी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे गरीबों के अमिताभ कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने अपनी फिल्म कसम पैदा करने वाले की से सिनेमाघरों में धमाका कर दिया था। आज हम इसी ऐतिहासिक टक्कर का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक डांसिंग स्टार ने एंग्री यंग मैन के गणित को बिगाड़ दिया था। 80 का दशक वो समय था जब हिंदी सिनेमा मसालों से भरपूर एक्शन और इमोशन की ओर बढ़ रहा था। अमिताभ बच्चन पहले से ही इंडस्ट्री के बेताज बादशाह थे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने 1982 में डिस्को डांसर के जरिए एक ऐसी लहर पैदा की थी जिसने उन्हें युवाओं और खासकर मध्यम वर्ग के बीच एक घरेलू नाम बना दिया था। मिथुन को अक्सर गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाता था क्योंकि उनकी फिल्में आम आदमी के संघर्ष और न्याय की बात करती थी। ये वो दौर था जब हर शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस की किस्मत बदलती थी और 1984 ने इस होड़ को एक नया मुकाम दिया। 10 मई 1984 को प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी फिल्म शराबी रिलीज हुई। ये फिल्म अमिताभ और प्रकाश मेहरा की सफल जोड़ी का एक और नमूना थी। जया प्रदा की खूबसूरती और अमिताभ बच्चन की शराबी के किरदार में दी गई जानदार एक्टिंग ने इसे यादगार बना दिया। करीब 2 करोड़ की भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने पहले ही दिन 6 लाख रुपए कमाए थे। बप्पी लहरी के संगीत और किशोर कुमार की आवाज ने दे दे प्यार दे और मंजिलें अपनी जगह है जैसे गीतों को अमर बना दिया, जिससे फिल्म का क्रेज 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिल्म ने भारत में 4 करोड़ और पूरी दुनिया में 7.60 करोड़ का शानदार कारोबार किया। जहां पूरी दुनिया शराबी की सफलता का जश्न मना रही थी, वहीं 30 नवंबर 1984 को बी सुभाष के निर्देशन में बनी कसम पैदा करने वाले की रिलीज हुई। फिल्म में मिथुन के साथ स्मिता पाटिल और विलन के रूप में अमरीश पुरी नजर आए। इस फिल्म का बजट अमिताभ की फिल्म से काफी कम, लगभग 1.40 करोड़ रुपए था, लेकिन इस फिल्म ने जो धमाका किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पहले ही दिन इस फिल्म ने 10 लाख रुपए की कमाई की, जो शराबी की पहले दिन की कमाई से 6 लाख से कहीं ज्यादा थी। मिथुन की सिग्नेचर डांस स्टेप्स और अमरीश पुरी के साथ उनकी टक्कर ने फिल्म को एक मसाला एंटरटेनर बना दिया। जब हम दोनों फिल्मों के आंकड़ों को देखते हैं तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। हालांकि अमिताभ की शराबी का कुल कलेक्शन ज्यादा था, लेकिन निवेश पर रिटर्न और सफलता के टैग के मामले में पासा मिथुन की तरफ झुक गया। जहां शराबी एक हिट फिल्म साबित हुई, वहीं कसम पैदा करने वाले की ने सुपरहिट का दर्जा हासिल किया। मिथुन की फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 1.23 करोड़ बटोर लिए थे, जिसने वितरकों को मालामाल कर दिया। ये वो समय था जब मिथुन चक्रवर्ती ने साबित कर दिया कि वो न केवल डांस कर सकते हैं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज को चुनौती भी दे सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों में संगीत एक ही व्यक्ति ने दिया था, डिस्को किंग बप्पी लहरी। एक तरफ शराबी में उन्होंने शास्त्रीय संगीत और सुरीलेपन का मेल किया, जैसे मंजिलें अपनी जगह है, तो दूसरी तरफ कसम पैदा करने वाले की में उन्होंने पाश्चात्य डिस्को बीट्स का इस्तेमाल किया। शराबी के गानों के लिए किशोर कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। वही कसम पैदा करने वाले की का गाना जीना भी क्या है जीना माइकल जैक्सन के गाने बिली जीन से प्रेरित था, जो उस वक्त युवाओं में जबरदस्त हिट हुआ था। बप्पी दा ने एक ही साल में 2 सुपरस्टार्स को बिल्कुल अलग संगीत देकर बॉक्स ऑफिस पर भिड़ा दिया था। कसम पैदा करने वाले की से जुड़ा एक और चौंकाने वाला तथ्य स्मिता पाटिल का चुनाव था। स्मिता पाटिल को आर्ट सिनेमा की गंभीर अभिनेत्री माना जाता था, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने पहली बार कमर्शियल सिनेमा के रंग ढंग अपनाए और डांस भी किया। मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी जोड़ी उस समय चर्चा का विषय बनी थी, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा नहीं था
कि स्मिता पाटिल जैसा गंभीर चेहरा एक डिस्को डांस प्रधान फिल्म का हिस्सा बनेगा, जहां प्रकाश मेहरा बड़े बजट और बड़े तामझाम के साथ फिल्म बनाते थे। वही मिथुन और डायरेक्टर बी सुभाष की जोड़ी लो बजट हाई इम्पैक्ट फिल्मों के लिए जाने जाते थे। कसम पैदा करने वाले की को बहुत ही कम समय में और बहुत ही सूझबूझ के साथ शूट किया गया था, ताकि लागत कम रहे। यही कारण था कि फिल्म ने जब बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज अमिताभ की फिल्म से कहीं ज़्यादा निकल गया। क्या आपको पता है कि कसम पैदा करने वाले की दरअसल कमल हासन की तमिल फिल्म सकल कला वल्लवन से काफ़ी हद तक प्रेरित थी। उस दौर में दक्षिण भारतीय फिल्मों की कहानियों को हिंदी में रीमेक करने का चलन शुरू हो रहा था और मिथुन इस बदलाव के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे थे। वही शराबी की प्रेरणा 1981 की हॉलीवुड फिल्म आर्थर से ली गई थी। इन दोनों ही फिल्मों में अमरीश पुरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कसम पैदा करने वाले की में वो मुख्य खलनायक उदय भान सिंह बने थे, जबकि शराबी में उन्होंने एक महत्वपूर्ण और थोड़ा ग्रे शेड वाला किरदार निभाया था। ये दिखाता है कि 80 के दशक में विलन की भूमिका में अमरीश पुरी का कितना दबदबा था, कि वो एक ही साल की 2 सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी फिल्मों का हिस्सा थे। ये टक्कर केवल 2 फिल्मों की नहीं, बल्कि अलग अलग फैन बेस की जीत थी। शराबी जहां शहरी और सम्राट वर्ग को अपने और खींच रही थी, वही कसम पैदा करने वाले की ने ग्रामीण और फ्रंट बेंच दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। क्या आपको लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती में वो बात थी जो उन्हें अमिताभ बच्चन का सही उत्तराधिकारी बनाती थी, या आपको अमिताभ का अभिनय और शराबी का वो सदा हुआ अंदाज आज भी ज़्यादा पसंद है? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।